Hello friends, welcome to my channel Dr. Modi Me. I am Sneha, second year MBBS student of PMCH. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो सबका मेन क्वेश्चन यही होगा, अभी सबके माइंड में ये डाउट होगा कि हम लिस्ट कैसे बनाएं कॉलेजेस का, किस ऑर्डर में हम चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज डालें। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि आप कैसे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग का लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि कॉलेज की रैंकिंग, जो ऑल इंडिया रैंकिंग दी गई है, ये आपको पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगा। ये रैंकिंग बेसिकली कट ऑफ के बेसिस पे होती है कि पिछले साल कट ऑफ क्या गया किस कॉलेज का, उस अकॉर्डिंग उस कॉलेज को रैंक वाइज अरेंज कर दिया जाता है लिस्ट में। दूसरा पॉइंट है कि कोई कॉलेज कितना पुराना है। तीसरा पॉइंट कि उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। चौथा पॉइंट कि जिस स्टेट में वो कॉलेज है उस स्टेट का एमबीबीएस के बाद कितना बॉन्ड है। कुछ स्टेट में होते हैं और कुछ स्टेट में नहीं होते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि आपके घर से कॉलेजेस कितने दूर हैं। जो कॉलेज आप प्रेफरेंस पे रख रहे हो, प्रायोरिटीज़ पे रख रहे हो, कि वो कॉलेज आपके घर से कितना दूर है। लास्ट पॉइंट आता है कि जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज क्या है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स की हेल्प लेके आपके लिए कॉलेज का प्रेफरेंस बनाते हैं। सबसे पहले आप वो पीडीएफ लेंगे जिसमें कॉलेजेस रैंकिंग वाइज अरेंज की गई है। अब जिन बच्चे के मार्क्स ज़्यादा उनको सारे कॉलेजेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें हर कोई कॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें अपर के कॉलेज चाहिए। और अगर वो पूरा चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाल दिए, अगर वो ऐसा हो गया कि जो कॉलेज उन्हें नहीं चाहिए और वो कॉलेज उन्हें मिल गया, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, लेकिन अब अच्छा यही होगा कि आप वो नहीं डालें। तो आप उस लिस्ट में चेक करोगे कि कहाँ तक के कॉलेजेस आपको चाहिए, कि अगर वो मिलेगा तो आप उसको ऑप्ट करोगे, तो वहाँ तक के कॉलेजेस तक ही आप ध्यान देंगे और सारे पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। रही बात उन बच्चों की जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके कॉलेज मिलने के चांसेस ऐसे बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो सारे कॉलेजेस को अपने चॉइस फिलिंग में फिल करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मैं डिस्टेंस की बात करूँगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से दूर नहीं जाना चाहते, जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या फिर उनका खुद का मन होता है कि वो घर से दूर नहीं जाएंगे। और कुछ होते हैं जिनको अलाउ भी है और वो जा भी सकते हैं। तो घर से जो दूर जा सकते हैं तो उनके लिए पॉइंट मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपने घर से दूर के जो स्टेट है, जो दूर के कॉलेजेस हैं, उसको पहले उस पीडीएफ में कट कर देंगे। सबसे पहले इस बेसिस पे आप अपने लिस्ट को मॉडिफाई करोगे कि अगर जो कॉलेजेस आपके घर से दूर है, आप उस कॉलेज को कट कर दो। फॉर एग्जांपल जो बच्चे नॉर्थ साइड में रहते हैं उनके लिए साउथ साइड के कॉलेजेस दूर पड़ जाएंगे, तो आप वहाँ से सारे स्टेट के कॉलेजेस कट कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉन्ड के बारे में। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि आप जब एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर लिए, तो आपको स्टेट में कहीं भी आपको ऐसा रूरल एरिया में ड्यूटी दी जाएगी, तो आपको वहाँ जाके आपको सर्व करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के बाद की बात करें, ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप को आप इसमें ऐड करो, इंटर्नशिप होने के बाद भी आपको स्टेट के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे 7 ईयर्स भी बॉन्ड है और कहीं पे बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड जो होते हैं वो निगेटिव पॉइंट में चली जाती है। तो निगेटिव पॉइंट में क्यों जाती है? तो होता ये है कि एमबीबीएस के बाद लोग पीजी की तैयारी करते हैं, लेकिन ड्यूटी में बिजी होने के कारण पीजी की प्रिपरेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जहाँ पे बॉन्ड ना हो या कम बॉन्ड हो, उस कॉलेज को प्रेफर किया जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस स्टेट में कम बॉन्ड है, नहीं है बॉन्ड, या फिर 2-3 साल तक बॉन्ड है, तो आप उस स्टेट के कॉलेज को ऑप्ट करें। और उससे ज़्यादा जहाँ बॉन्ड है तो उस कॉलेज से, उस स्टेट के कॉलेज उसको आप कट कर दें। लेकिन अगर आप एबल हो कि आप बॉन्ड सर्व करोगे लेकिन उस स्टेट में जाना है, तो हाँ, आप उस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस का ये सीन है कि कुछ स्टेट के कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपका एनुअल फ़ीस 20-30 हज़ार तक हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 1-1.5 लाख फ़ीस लगता है। तो अगर आप लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हो और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप इस बेसिस पे कॉलेजेस को कट कर सकते हो।
तो फ़ीस आप कहाँ से पता करोगे? आप गूगल पे जाके किसी भी कॉलेज का फ़ीस सर्च करोगे, आपको उसका फ़ीस मिल जाएगा, या फिर उस कॉलेज का वेबसाइट पे जाके आप वो चेक कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि कॉलेजेस कौन से मेरे को चॉइस फिलिंग में फ़िल करना है और कौन से फिलिंग में नहीं फ़िल करना है। तो अब लेकिन बात होती है कि कौन से कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि रैंकिंग लिस्ट में तो वो वैसे ही अरेंज है, जो कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके कट ऑफ हाई जाते हैं, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको ऊपर रख दिया गया है। जो नहीं, जो उससे कम अच्छे हैं वो नीचे के रैंकिंग में आ जाएंगे। लेकिन पर्सनली स्टूडेंट को डाउट होता है दो कॉलेजेस के, कुछ कॉलेजेस के बीच में, कि नहीं ये प्रेफर करूँ कि वो प्रेफर करूँ। जैसा कि एग्जांपल में लोग के कॉलेज एमए एमसी और वीएमएमसी में कंफ्यूज होते हैं। बिहार में बात की जाए तो पटना और आईजीआईएमएस, मतलब पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के कॉलेज में कंफ्यूज होते हैं। डीएमसीएच और एनएमसीएच में कंफ्यूज होते हैं। तो वो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एम्स गुवाहाटी और पीएमसीएच में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो कौन सा ऊपर रखें और कौन सा नीचे रखें। उसके लिए आपको कॉलेजेस को जाके हर कॉलेजेस के बारे में अलग अलग पता करना पड़ेगा, और फिर जाके सारे पॉइंट को कंपेयर करना पड़ेगा। एक पॉइंट और जो छोटा है वो ये है कि कॉलेजेस कितना पुराना है। तो इसके बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग में ये मॉडिफाई कर सकते हो कि दो कॉलेजेस के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इस पॉइंट से को भी यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कॉलेज को मैं ऊपर रखूँ, किस कॉलेज को नीचे। जो ज़्यादा पुराना है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसे हम लोग ऊपर पॉइंट रखेंगे लिस्ट में। एक और पॉइंट बची है लैंग्वेज बैरियर। ऐसा होता है कि कुछ स्टेट के जो लैंग्वेजेस है वो हमें नहीं आएगी, और हमारे स्टेट में जो उन्हें नहीं आती है। जैसे कि साउथ के जो स्टेट में लैंग्वेज है वो नॉर्थ वाले स्टेट वाले बच्चों के लिए समझने में दिक्कत होती है, मतलब नहीं आती है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें वो लैंग्वेज भी नहीं आती है और वो इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, तो उनको ये दिक्कत कर सकती है। लैंग्वेज का मेन प्रॉब्लम होता है पेशेंट इंटरेक्शन में, क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन में आपको पेशेंट को अच्छे से अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी पड़ेगी। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, पेशेंट को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा। और उनको डील करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ता है। आपको ऐसे बातें करनी पड़ेगी कि पेशेंट को आप पे भरोसा हो और वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करें। तो बेसिकली मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं, एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन योर लिस्ट प्रिपरेशन। सो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।